जय श्री कृष्णा मित्रों, अकेला साथी भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को मानते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपनी मनोकामना कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, हारा वही जो लड़ा नहीं। यह वाक्यांश हमें जीवन के हर संघर्ष में धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन के संघर्षों के दौरान सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन निरंतर परिवर्तन और संघर्ष का पर्याय है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि युद्ध या संघर्ष से भागना जीवन की सच्चाई से भागने के समान है। उन्होंने कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी भय या परिणाम की चिंता किए निभाना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत संघर्ष हो, सामाजिक संघर्ष हो या किसी और प्रकार का। जो लोग संघर्ष से डरते हैं और उससे भागते हैं, वे पहले से ही हार मान लेते हैं। अगर अर्जुन उस समय युद्ध से पीछे हट जाते तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करते। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर वह युद्ध से भाग जाएंगे तो लोग उन्हें कायर समझेंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर स्थिति में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट था, डर कर नहीं, साहस के साथ जियो। कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें अपनी ताकत का उपयोग करना होता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। यह साहस ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं करते, वे ही हार का सामना करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म था कि वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने अर्जुन से कहा कि स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, लेकिन दूसरे के धर्म में जीना डरावना है। जीवन में कई बार हमें अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग इस संघर्ष से भागते हैं, वे ही असली हार का सामना करते हैं। अगर हम अपने धर्म का पालन करते हुए लड़ते हैं तो हम कभी हार नहीं सकते। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोह और माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम मोह में बंध जाते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्जुन भी अपने परिवार और मित्रों के मोह में बंधकर युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर नाशवान। इसलिए मोह और माया से परे जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम मोह से मुक्त होकर अपने कर्म करते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि समय सबसे बड़ी शक्ति है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ चलने से मना कर देता है, वह जीवन में हार का सामना करता है। उन्होंने कहा कि कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं समय हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देता है। इस बात का अर्थ है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय के महत्व को नहीं समझते, वे अपनी जिंदगी में हार का सामना करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में हर किसी को अपनी मंजिल पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नेता कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाया।
उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति करना है। जो लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, वे असल में हार जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम अपने कर्मों में कुशलता और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो हम असली विजेता होते हैं। कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया है कि हार और जीत केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। जो लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत रखते हैं, वे कभी हारते नहीं हैं। कृष्ण ने कहा कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही आग जला सकती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपनी आत्मा को जागृत रखते हैं, वे कभी हारते नहीं हैं। कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और संयम के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम धैर्य और संयम के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम जीवन में कभी हारते नहीं हैं। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार ही असली जीत है। जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह कभी हार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आत्मन विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो वह किसी भी स्थिति में हार का सामना नहीं करता। कृष्ण का संदेश हारा वही जो लड़ा नहीं केवल एक वाक्यांश नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन जो लोग संघर्ष से डरते हैं और उससे भागते हैं, वे पहले ही हार मान लेते हैं। कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना चाहिए। संघर्ष, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और अपने कर्तव्यों के पालन से ही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करो, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।